अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम नौशीज़। वेलकम टू माय चैनल नौशीज़ तड़का पॉइंट। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल ईद स्पेशल कोफ्तों की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम लोग अपने किचन में चिकन कोफ्ते रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार कढ़ाई कोफ्ते आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए आए फ्रेंड्स, रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी चिकन का कीमा। चिकन को आपने बिल्कुल अच्छे से वॉश करके और उसके बाद उसका बिल्कुल बारीक कीमा करवाना है। तो हाफ़ केजी यहाँ पर हमारा कीमा है। साथ में यहाँ पर आपने लेनी है 6 हरी मिर्चें और इनको बिल्कुल आपने अच्छे से पीस लेना है। तो मोटा मोटा इनको मैंने कूट लिया था। लहसुन और अदरक का यहाँ पर पेस्ट लेना है आप लोगों ने 1 टीस्पून यानी कि 1 चाय का चम्मच। तो ये बीच में ऐड कर देंगे और इसी के साथ आपने लेना है सूखा साबुत धनिया और आप लोगों ने इसको दादर कर लेना है, यानी कि आपने दोरी में या कुंडी में जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आपने मोटा मोटा इसको कूट लेना है। ये मैंने 3 टेबलस्पून बीच में शामिल किया है। 1 अंडा आप लोगों ने लेना है और इसको बीच में शामिल कर देंगे। अंडा यहाँ पर बाइंडिंग का काम भी करता है। यहाँ पर आपने लेना है 1 बड़े साइज़ का प्याज और इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप किया है। आपने बिल्कुल बारीक इसको काट कर इसमें शामिल कर देना है। याद रहे कि जो कीमा है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई करके आपने कीमा यूज़ करना है। आपने किसी भी छाननी में जो पोने वाली होती है उसमें इसको डालकर इसका सारा पानी निचोड़ लेना है। साथ में मैंने यहाँ पर ली है डबल रोटी, यानी कि आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं 3 और 3 स्लाइसेस को मैंने दूध के अंदर भिगो कर रखा हुआ था, लेकिन आपने थोड़ा बहुत इसको निचोड़ कर फिर बीच में शामिल करना है। तो अब इसमें मसाले शामिल करते हैं। मसालों में यहाँ पर मैंने लिया है नमक, तो 1 टीस्पून नमक इसमें शामिल कर देंगे और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा। उसके बाद जो हम लोग इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे उसमें मज़ीद शामिल कर लेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पर पिसी लाल मिर्च। गरम मसाला पाउडर यहाँ पर जाएगा हाफ़ टीस्पून, आधा चाय का चम्मच और हाफ़ टीस्पून यहाँ पर ज़ीरा पाउडर। कॉर्नफ्लोर यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून भर के कॉर्नफ्लोर का मैं बीच में शामिल कर दूँगी। हाफ़ टीस्पून आप लोगों ने यहाँ पर डालना है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर हाफ़ टीस्पून, आधा चाय का चम्मच बीच में शामिल करेंगे और इससे आपके कोफ्ते जो हैं वो फूले फूले बनेंगे, बड़े बड़े साइज़ के। और साथ में यहाँ पर 3 टेबलस्पून आपने हरा धनिया डालना है। हरे धनिया को आपने बिल्कुल अच्छे से साफ़ करके उसको बिल्कुल आपने अच्छे से धोना है, वॉश करना है और 3 टेबलस्पून इसको शामिल कर देना है। यहाँ पर मैं फ्रेश धनिया यूज़ कर रही हूँ घर का। बिल्कुल अच्छे से आपने हाथों को वॉश करना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर दी है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें डालना है बेसन और जो चिकन कोफ्ते होते हैं उनमें बेसन डालना लाजमी होता है। यहाँ पर मैं पूरे 1.5 कप जो बेसन है वो यूज़ करूँगी। पहले मैंने हाफ़ कप बेसन डाला, उसके बाद मैं 1 कप मज़ीद डालूँगी, बट जो बाद में 1 कप डालना है वो आपने थोड़ा ही डालना है, 1 कप से कम ही हो। अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया है। अब आपने अच्छे से हाथ अपने वॉश कर लेने हैं और ग्रीसिंग ऑयल की करनी है, ज़्यादा सी ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे और कोफ्ते बनाते जाएंगे। तो आपने राउंड शेप दे देनी है जो कोफ्तों की होती है। बिल्कुल आपने लाइट से हाथों से कोफ्ते बनाने हैं, जिस तरह से मैंने इसको शेप दी है, बिल्कुल ढीला हाथ रख के। और एक साइड पे मैंने यहाँ पर ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। बिल्कुल गर्म ऑयल कर लेंगे और बीच में कोफ्ते बना कर आपने डालते जाना है, साथ साथ ये पकते रहेंगे। साथ साथ आप दूसरे जो मटेरियल उसको शेप दे के आप बीच में डालते जाइएगा। पहले तो मैंने फ्लेम ज़्यादा हाई रखी थी, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम कर दी। मीडियम फ्लेम पर आप लोगों ने इनको कुक करना है। बिल्कुल भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं, बल्कि इतने हार्ड होंगे कि आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इतने ये टेस्टी होंगे, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट से और अंदर तक पक जाएंगे। आपने मीडियम फ्लेम पर इनको अच्छे से पकाना है और इसको गोल्डन ब्राउन सा कलर देकर जो साथ साथ पकते जाएंगे उनको आपने प्लेट में निकालते जाना है। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हमारे यहाँ पर कोफ्ते रेडी हो रहे हैं। कुछ मैंने अभी डाले हैं, कुछ जो पक गए हैं उनको मैं बाहर निकालती जाऊँगी साथ साथ। तो ज़बरदस्त आप लोग देख सकते हैं कितने मज़ेदार हमारे कोफ्ते जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। इनको साथ साथ निकालते जाएंगे। बस ये है कि जब मीडियम फ्लेम पर आप पका रहे होंगे तो आपने जब इसको गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तो आपने साथ साथ इनको बस निकालते जाना है, अंदर तक हमारे जो कोफ्ते हैं वो गल जाएंगे।
इसी तरह से जो दूसरे हैं उनको भी मैं फ्राई कर लूँगी और ज़बरदस्त बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ हमारे कोफ्ते चिकन कोफ्ते रेडी हैं। अब हम इनकी ग्रेवी रेडी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनको कलर आया है, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा कलर आया है और अंदर तक ये गल चुके हैं। एक छोटा साइज़ का मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, अंदर से बिल्कुल जूसी और बाहर से बिल्कुल हार्ड हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत अच्छा टेस्ट है। एक अलहदा सी कढ़ाई में आपने लेना है यहाँ पर हाफ़ कप ऑयल, कुकिंग ऑयल, और इनको बिल्कुल अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। बीच में हम लोग प्याज ऐड करेंगे। 2 मीडियम साइज़ के यहाँ पर मैंने प्याज लिए थे और बिल्कुल उनको फाइन चॉप मैंने कर लिया है। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम लोग फ्राई कर लेंगे। तो लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट आप लोगों ने बीच में शामिल करना है, 1 टीस्पून, 1 खाने का चम्मच। जब ये थोड़े से पिंक हो जाएंगे ना प्याज, तो आपने बीच में ये शामिल कर देना है। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से हम लोग फ्राई कर लेंगे ताकि जो हमारा लहसुन है और अदरक है वो भी साथ साथ फ्राई होता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इसको बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इस स्टेज पे आप लोगों ने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। टमाटर मैंने यहाँ पर 6 मीडियम साइज़ के लिए थे। 6 आप लोगों ने टमाटर लेने हैं मीडियम साइज़ के, बिल्कुल फ़ाइन आपने इनको चॉप कर लेना है और बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ में इनको आपने काट लेना है और इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें आपने डालनी है हरी मिर्चें। तो आप लोगों ने यहाँ पर हरी मिर्चें लेनी है 4 और इनको बिल्कुल बारीक बारीक काट थोड़ा थोड़ा यहाँ पर पानी ऐड करते जाएंगे ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। पानी ऐड करते जाएंगे और हाई फ्लेम पर इसको हम लोग कुक करते जाएंगे और साथ में मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पर नमक शामिल करूँगी, या आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी नमक शामिल कर सकते हैं। साथ में यहाँ 1 टीस्पून आपने पिसी लाल मिर्च ऐड करनी है और 1 टीस्पून यहाँ पर जाएगा ज़ीरा पाउडर और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आएगा ग्रेवी में। और 1 टीस्पून यहाँ पर डालेंगे हल्दी, इससे कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करेंगे और इनको अब हम लोग हाई फ्लेम पर कुक करते जाएंगे। साथ साथ आपने पानी डालते जाना है। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और इसको स्टीम दे दूँगी। 5 मिनट मैंने इसको यहाँ पर स्टीम दिया है और हमारे टमाटर बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो हाई फ्लेम स्टेज पे आप लोगों ने कर देनी है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये नीचे ना लगे और हमारी ग्रेवी मज़ेदार रेडी होती रहे। और साथ में हम लोग इसमें नमक शामिल कर देंगे। क्योंकि मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा तो मैंने हाफ़ टीस्पून इसमें मज़ीद ऐड कर दिया, क्योंकि अभी हमने ग्रेवी भी बनानी है तो ज़ाहिर है ग्रेवी में ज़रा नमक थोड़ा सा ज़्यादा ही चलेगा, तो ग्रेवी हमारी मज़ेदार बनेगी। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। तो इस स्टेज पर हम लोग यहाँ पर कोफ्ते ऐड कर देंगे, अच्छे से इसकी कोटिंग करेंगे मसाले में। बिल्कुल भी आपके कोफ्ते टूटेंगे नहीं। बहुत टेस्टी और मज़ेदार हमारे कोफ्ते प्रिपेयर हो रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अब पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर 1 मग्गा पानी का शामिल किया है ग्रेवी के लिए। आप लोग अपने हिसाब से डाल लीजिएगा जितनी आप लोगों ने ग्रेवी रखनी है, जितनी आपको पसंद है। तो इसको ऊपर से कवर कर देंगे। एक बॉयल आएगा तो उसके बाद इसमें हम लोग चमचा चलाएँगे। बहुत ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी बहुत थिक भी हो चुकी है, तो इसको थोड़ा सा बॉयल और आने देते हैं मज़ीद। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसको लास्ट पे दम दे देना है पूरे 5 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए थोड़ा थोड़ा। और हमारे मज़ेदार चिकन कोफ्ते खाने के लिए है बिल्कुल रेडी। तो इसको अब हम लोग डिश आउट करते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत जायकेदार और बहुत मज़ेदार बने हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती होंगी। तो प्लीज़ चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। हरे धनिया के साथ इसको डेकोरेट करें और फुलकों और रोटियों के साथ सर्व करें। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपकी मेज़बान नौशीज़। अल्लाह हाफिज़।